तंत्र या तांत्रिक शब्द सुनते ही हमारे मन में नकारात्मक छवि उभरती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तंत्र सनातन परंपरा का ही एक अंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। कभी आपने गौर किया कि मंदिरों में स्थापित विग्रह मात्र पाषाण की मूर्तियां नहीं हैं, इसके विपरीत संसार में निहित समस्त भावों का प्राकट्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में, जहाँ पर स्थापित मूर्तियों में छिपी है कई अनसुलझी पहेलियां। योगी का विलोम शब्द है योगिनी। योग यदि अनुकूल वातावरण में अनुशासन के साथ किया जाए तो सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी कार्य यदि निष्ठा और समर्पण से करें तो मनवांछित परिणाम मिलते हैं, पर इसके लिए हमें उस कार्य को लक्ष्य बनाना होता है। बस ऐसा ही सनातन में वर्णित है कि परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। यही कारण है कि मंदिर में साधना व मन एकाग्र करने के लिए हमें देव विग्रहों की आवश्यकता होती है। 64 योगिनी मंदिर में 85 से भी अधिक विग्रहों का होना केवल आकर्षण नहीं है, वरन इसके पीछे कई महान कारण हैं। भारत में हम स्त्री तत्व को शक्ति स्वरूप में जानते हैं। उसी आधार पर समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। महाभारत के युद्ध में अग्निवर्षा, वायु को मनवांछित रूप से बढ़ाना, प्रकृति के जीवों को अपने अनुसार चलाना जैसे नाग अस्त्र, शत्रु के लिए प्राकृतिक अवरोध बनाना आदि उल्लेख मिलते हैं। ये विग्रह तंत्र की इसी विधा को दर्शाते हैं। प्रमुख योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं: बहुरूपा, तारा, वारुणी, कालरात्रि, वैद्य रूपा, छिन्न मस्तिका, वृषवाहना आदि। जब मंदिर के स्थापत्य शैली की बात आती है तो एक शोध से ये पता चलता है कि मंदिर पूर्ण रूप से गोल नहीं है। मंदिर प्रांगण में सभी मूर्तियां एक रेखा गणितीय कोण पर स्थापित हैं। मंदिर प्रांगण को समान रूप से त्रिभुजाकार 81 कोणों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक कोण में देवी के विग्रह स्थापित हैं। एक वृत्ताकार आकृति को 81 समान कोणों पर विभाजित कर उनमें विग्रहों की स्थापना करना हमारे पूर्वजों के गहन ज्ञान को दर्शाता है। मंदिर परिसर में विराजमान ये प्रतिमाएं भगवान शिव द्वारा प्रदत्त तंत्र शास्त्र से प्रेरित हैं। मंदिर निर्माण के पीछे एक और किंवदंती है जो कहती है कि महादेव को नाट्य विधा में पारंगत माना जाता है। वहाँ माँ गौरी लास्य नृत्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। 64 योगिनियां भी नृत्य विधा के साथ मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन और वशीकरण जैसी विधाओं में दक्ष थीं। इनकी उत्पत्ति महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा से ही मानी जाती है। तो माँ शक्ति की इच्छा के अनुरूप ये योगिनियां सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। कहते हैं रात्रि के समय मंदिर परिसर में रुकना वर्जित है, क्योंकि 64 योगिनी मंदिर में आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि योगिनियां अब भी शिव पार्वती को पहरा देती हुई नृत्य करती हैं। नृत्य के समय इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। पुरातन काल में मंदिर के समीप छात्रों और अध्यापकों के निवास के लिए भवनों का निर्माण किया गया था। ये मंदिर किसी पुरातन विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत था। 10वीं शताब्दी में त्रिपुरी नरेश युवराज सिंह और 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गौसल देवी ने इस स्मारक का जीर्ण उद्धार किया था। ऊपर दिख रहे आई बटन में जाकर आप मंदिर का इतिहास वाला वीडियो देख सकते हैं। आइए अब योगिनियों की प्रतिमाओं पर एक नजर डालते हैं।
प्रत्येक प्रतिमा में एक दूसरे से भिन्न भाव भंगिमाएं दर्शाई गई हैं। न केवल प्रमुख प्रतिमा वरन मदनिकाओं को भी बहुत सूक्ष्म रूप से बनाया गया है। हर प्रतिमा में प्रकृति के जीवों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ दर्शाया गया है। सिंह, हाथी और नंदी की प्रतिमाएं अपने आप में आश्चर्य में डालती हैं। ये प्रतिमाएं पत्थर की एक शिला में उकेरी हुई कम और किसी सांचे में ढाली हुई ज्यादा प्रतीत होती हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार के औजार के निशान दिखाई नहीं देते। देवी के कपड़ों पर पड़ी सलवटें कैसे उकेरी गई होंगी? क्या आपने कभी तेलंगाना में स्थित वारंगल किले के बारे में सुना है? वहाँ पर चट्टानों को काटने व तराशने का कार्य होता था। वहाँ कई अद्भुत स्तंभों व मूर्तियों की कतारें पाई गई हैं, जो संभवतः चट्टानों को अति उच्च तापमान में पिघलाकर बनाई गई होंगी। इस पर हम अगले किसी अंक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इन मूर्तियों के इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने का कारण जानते हैं। आपने औरंगजेब के शासन में हुई दुर्दांत घटनाओं को पढ़ा या सुना होगा। वो किसी भी सनातनी मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। उसने 64 योगिनी मंदिर पर भी कुदृष्टि डाली, योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित किया और गर्भगृह में मुख्य विग्रह को तोड़ने पहुंचा। कहते हैं उस दिन मंदिर में कुछ ऐसा घटित हुआ कि औरंगजेब को अपनी जान बचाकर गर्भगृह से भागना पड़ा। गर्भगृह की एक भी प्रतिमा को वो खंडित न कर सका। पुजारियों की निर्मम हत्या करने के बाद भी वो सनातन परंपरा के इस मंदिर में अपने जीवन काल में दोबारा प्रवेश न कर सका। लोग कहते हैं इन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में देवी का वास है। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समस्त देवियों के नाम दिए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर में सनातन को जाने, हमारे पूर्वजों के असीमित ज्ञान को पहचाने। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलता हूं आपसे एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।